आज का सेशन शुरू करते हैं अपन। आज अपन बेसिक एक्सेल के पहला चैप्टर कस्टम फॉर्मेट और फॉर्मेटिंग हम देखेंगे। कस्टम फॉर्मेटिंग कैसी होती है और ये क्या होता है, ये कैसे किया जाता है। ठीक है, लेट अस स्टार्ट। तो हाँ, कर रहे हैं। देखिए, आप एक नई शीट खोल लें उसी बगल में, यहाँ से, है ना। कोई भी शेयर लेना, थोड़ा चौड़ा कर लें शेयर में। और यहाँ कोई भी नंबर आप जीरो से स्टार्ट करके टाइप करें, कोई भी नंबर, और एंटर करेंगे तो जीरो आ रहा है शुरू में। नहीं आया। तो एक्चुअली यदि स्टार्टिंग में कहीं जीरो होता है ना न्यूमरिक उसमें, तो जीरो वो देगा, है ना। वो वैल्यू नहीं रखता है जीरो। हम्म। पर आपकी अब दुविधा हो गई कि यार मुझे तो जीरो चाहिए शुरू में, है ना। हाँ, तो आपको जीरो लगाना है। तो मैं जैसे यहाँ से यहाँ तक की सेल सिलेक्ट कर रहा हूँ जहाँ मुझे अप्लाई करना है, और इसको बॉर्डर दे देता हूँ थोड़ा सा, जिससे समझ में आए कि यहीं से यहाँ तक की मैं सेलेक्ट कर। अब मैं यहाँ से यहाँ तक की सेल सिलेक्ट करूंगा, तो कस्टम फॉर्मेटिंग के लिए मैं कंट्रोल 1 करूंगा। ठीक है। कंट्रोल 1 जैसे ही मैंने किया, सबसे नीचे कस्टम लिखा हुआ है। कस्टम पे मैं जाऊंगा और मुझे नंबर के पहले जीरो चाहिए। जीरो का चाहिए, नंबर के पहले चाहिए। तो मैं सिंगल कोट्स में जीरो लिखूंगा, और हैश होता है नंबर के लिए, @ होता है टेक्स्ट के लिए। ये ध्यान रखना।
मुझे जीरो कहाँ चाहिए, नंबर के पहले चाहिए, तो हैश लगाऊंगा। ठीक है ना, हैश लगा दिया। ओके भाई, कोट्स में जीरो लिखना है, सिंगल कोट्स डबल कोट्स कुछ भी ले सकते। और मैं ओके कर, ये ऐसा दे रहा है, तो गड़बड़ कर दिया इसका। ये करो, कंट्रोल बंद कर रहा हूँ। जीरो जैसे ही लगा दो, कोट्स की जरूरत नहीं पड़ेगी, जीरो और हैश, हैश लगा दो बस हो जाएगी, कोट्स इसमें जरूरत नहीं पड़ेगी। हम्म? डबल कोट्स, सॉरी सॉरी, डबल कोट्स ही लगेगा, सिंगल नहीं लगा पाएंगे हम इसको, पर एक्सेल पढ़ा रहा हूँ ना मैं, एक्सेल पढ़ा रहा हूँ, तो सब्जेक्ट पढ़ा चुका सुबह से साथ, पाला लगा रहा हूँ। मैं लगा तो सिंगल इन्वर्टेड कॉमा लगा, नहीं, डबल कोट्स के बीच में जीरो लिखना है और हैश लगा। ठीक है, और ओके कर दो। आ गया जीरो, एक्सेल में सब जगह डबल कोट्स ही लगता है फिर। हम लोग कोई भी नंबर लिखेंगे जीरो के साथ, या जीरो के बगैर भी मैं लिख रहा हूँ, है ना, दे रहे हैं? तो डबल कोट्स और हैश, हैश लगाएंगे मतलब, अब आप मान लो यहां पर मैं एक और सेल लेता हूं, मुझे यहां से यहां तक ही लेता हूं, मुझे +91 लिखना है सबके आगे, और स्पेस देना है। मैं कुछ मोबाइल नंबर लिख देता हूँ यहाँ, 10 10 डिजिट के। ये मोबाइल नंबर मैंने कुछ लिख दिए 10 डिजिट्स, इसके पहले मुझे +91 और हैश चाहिए, मतलब +91 और स्पेस चाहिए। ठीक है, मैं चाहता हूँ यार, इतने सारे हैं, मैं कहा एक एक में लगाते बैठूंगा। मैं गया, कंट्रोल 1 किया, कस्टम पे गया, जो भी ये जनरल वगैरह लिखा रहता है इसको बैक स्पेस से हटा दें, और कोट्स में +91 स्पेस, फिर कोट्स, ओके स्पेस भी चाहिए, उसके बाद हैश, स्पेस कोट्स के अंदर देना, कोट्स के बाहर नहीं। ठीक है, नंबर के पहले मुझे +91 चाहिए, ये डबल कोट्स में +91 लिखा है मैंने। ठीक है, और स्पेस दे दिया, फिर कोट्स बंद किया। डज दैट मेक सेंस? आगे समझ में, और ओके कर दिया मैंने। देखिए क्या हुआ, अब मैं कोई भी नंबर लिखूंगा, 91 खुलता है, हाँ स्पेस देना, ऐसे लिखना है इसको, मैं बता देता हूँ, +91 स्पेस देना, शुरू में भी कोट्स डबल, यहाँ भी कोट्स, एक कोट्स दे दिया और शुरू में भी एक कोट्स दे दिया। इज इट क्लियर? ऐसे बनना है इसको, उसके बाद हैश, नंबर के लिए हमेशा हैश यूज होता है, तो +91 स्पेस हैश, तो स्पेस में तो ये मुझे स्पेस चाहिए था इसलिए। ओके, ठीक है, अब और देखते हैं, फिर मैं इतनी सेल ले लेता हूँ इसको, नहीं यार मतलब, आप जैसे कोई सेल सेलेक्ट करते हैं, और ये बाउंड्री से जाकर के, ये बॉर्डर कर दो, है ना,
अपन इसको सिलेक्ट कर दिया यहाँ से, इससे अपन को पता है कहाँ से कहाँ तक सिलेक्ट करना है, इसलिए तो ये हुआ। कस्टम पे गए, डबल कोड, है ना, +91 स्पेस डबल कोट्स और हैश। अब भी नंबर डालोगे +91 है। समझ में आ गया? अब नंबर के बाद मुझे 2 0 ऐड कर, कोई भी नंबर ले टीचर के साथ, है ना। मैंने सिलेक्ट किया यहाँ से यहाँ तक, Ctrl 1, कस्टम, हैश, कोट्स, 0 0। अब नंबर के बाद कर रहा हूँ तो नंबर हैश पहले लगाऊंगा, हैश यानी नंबर जो भी आप टाइप कर रहे हो। ओके, इंटर। अब देखिएगा मैं 78 लिख रहा हूँ। ओके, कोड था हैश, फिर कोट्स, 2 0 कोट्स, ठीक है, ये था। ये सबके लिख दिए मैंने, क्या कोर्स कर दिया, डबल कोर्स। अरे सर जितनी रेंज सेलेक्ट करेंगे फिर उसमें ही हाँ, होगा। जैसे एक नंबर वो लिख देता हूँ, जितनी रेंज सेलेक्ट करोगे ना उतने में ही। देखिए, मैंने इसका सम किया, सम कर रहा है ये बताए, टेक्स्ट में कन्वर्ट नहीं हुआ, कस्टम नंबर की तरह ट्रीट हो रहा है, ऑपरेशन लग रहा है इसमें सम का, प्लस माइनस कुछ भी कर सकते हो। गॉट इट? ठीक है, और नंबर अपना कैरेक्टर नहीं छोड़ रहा है। डज इट मेक सेंस? और देखते हैं तो, ये नंबरों का आपको समझ में आया थोड़ा सा? सर मुझे अपने आप को कैलकुलेट करो। मुझे अपने आप नहीं, ये फॉर्मूला रखा है सम का, ये कर दीजिए इक्वल टू सम, और इसको सिलेक्ट कर लीजिएगा यहाँ से, तो G8 से G10, ठीक है। पूरा भी सिलेक्ट करोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, सम के लिए देगा वो। तो 2 टर्नर एब्सेंट वाला तो पूरा लोड मेरे ऊपर आया दोनों के बीच। सुबह नहीं आ रहे हो। वो सुबह वाले की, शुभम भी गया गाँव, रुद्राक्षी को हटा दिया अपन ने, तो उसके 3 पेज और सुबह वाला 1 पेज, 4 पेज, वो भी मात्र पड़े 7 हो, 7 पेज हैं आपके, 11.5। दिमाग ठंड हो जाता है। आर चल रहा है, एंड पाइथन चल रहा है, कहीं कुछ चल रहा है, फिर वो सब सारा बढ़त मर गया शाम तक। कौन मैडम आई है? नहीं, एक मैडम है, एक साथ आते हैं सुबह, शुभम, वो भी गाँव गए हैं 10 दिन के लिए, हटा दो। वो हो गया, जमा नहीं हुआ ये मामला।
क्योंकि उनको कोई रैंडम चैप्टर दे दो तो नहीं पढ़ा पा। वो पढ़ती थी यूट्यूब देख के फिर पढ़ा रहे। तो मैंने कहा यार ऐसा थोड़ी चाहिए मुझे, आगे कोई भी रैंडम चैप्टर दूं आपको। मैं भी तो रैंडम पढ़ा, तो मेरे को वही यही पता नहीं रहता किस बेंच में क्या चल रहा है। तो क्लास में घुसता हूँ तब तो मालूम पूछता हूँ क्या पढ़ाना है भैया। मुझे यही नहीं मालूम तो आर चल रहा है, पाइथन चल रहा है, नहीं मालूम रहता हूँ इस पेज में क्या चल रहा है। आप पूछोगे ना, मुझे नहीं मालूम कौन से पेज में क्या चल रहा है। वो तो क्लास में घुसता हूँ क्या पढ़ना है भैया यार, बताओ, चालू हो जाता हूँ। अब इसमें कुछ एक चीजें और बताता हूँ आपको। मान लो मैंने यहाँ कुछ और ले लेता हूँ। यहाँ में जो भी संख्या लिखूं उसके पहले रुपए का साइन आ जाए या डॉलर आ जाए, इस तरह की कोई चीज आ जाए, है ना। तो कंट्रोल 1, कस्टम पे जाएंगे, जनरल को हटाएंगे, कंट्रोल एंटर 4, कंट्रोल एंटर 4, कंट्रोल 8 के साथ खाली 4, फंक्शन 4 नहीं, इसमें कर्सर रख दो, कॉपी आ जाए। पहले कर्सर रख दो यहाँ, और कंट्रोल के साथ एल्ट साइन, और 4 दबाना है, खाली 4 का बटन आया रुपीज। कस्टम में करते हैं। हाँ कस्टम। बस वो कस्टम में क्लिक करके कंट्रोल और एक्सपोर्ट करना है। हाँ इधर रख के ये तो टाइप पे क्या लिखा उससे पहले कितने का कुछ नहीं लिखा है, बस मैंने ये देखिए ब्लैंक है, ब्लैंक कर लिया। अब देखिएगा, कंट्रोल दबाया, एल्ट दबाया, साथ में 4 दबाया, दोनों दबा के रखना, कंट्रोल एल्ट तब 4 दबाया, ठीक है, ये दबाया। और इसके बाद स्पेस करके मैंने लिख दिया हैश, और मैंने कर दिया ओके। अब मैं यहाँ कोई भी नंबर लिख रहा हूँ, 89 लिखा मैंने, क्या आ गया, कुछ भी नंबर लिखूंगा और रुपीज लगा देगा। ये कस्टम फॉर्मेटिंग का मतलब होता है कस्टमर की पसंद। कस्टमर अपन कस्टमर है, यूजर है। हाँ मतलब आपने इतना कहा है, उतना हाँ मैंने सिलेक्ट करके वो तो कर दिया, हाँ, लेकिन अब उसके नीचे भी वो लगते जा रहा है, लगते जा रहा है, लगते जा रहा है। तो लगने दो ना, क्या दिक्कत है उसको, वो तो अगर उसके नीचे नहीं लगा हुआ तो है। यहाँ कहाँ लग रहा है, मेरे इसमें थोड़ी लग रहा है। सिलेक्ट करूँ फिर लगने लगते हैं। नीचे थोड़ी आएगा, मेरे इसमें कहाँ आ रहा है, मैंने लिखा है आपके सामने देखिएगा, नहीं आया कहाँ आ रहा है। सिलेक्ट नहीं हुआ। लेकिन रोज बंद कराया, एक्शन किया, जंगल में रहते और बंद करके स्टॉप कर दिया। ये इस देखिए है, ये देखिए है, ओके। और मैंने सेलेक्ट किया, और मैंने यहाँ पर पेज सिलेक्ट करके इसको नीचे करूंगा, इसमें तो आ रहा है, इसमें आ रहा है। सो क्या होगा, ज्यादा प्रॉब्लम क्या हो गया, हो गया। वैसे ही कई बार अरे ये ऊपर तो आ रहा है मुझे। ये एल कंट्रोल 4 और उसके बाद हैश, कस्टम में लिखना। अब देखिएगा, मुझे यहाँ मैं आपको बताता हूँ, कोई नंबर में लिखा हूँ 87654323 4, ऐसा कोई नंबर लिखा है, कुछ भी एक नंबर लिखा है अभी। और इस सेल को मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ, और देखिएगा, ध्यान दीजिएगा इस पर, ध्यान दीजिए थोड़ा सा इधर,
ये सेल पे मैंने लिखा, इसी सेल को सिलेक्ट किया है मैंने, एक ही को, और मैं कॉमा दे, ये तो यहां से लग रहा है ना? इज इट क्लियर? 86, 65, 43, 23, पहले तीन, उसके बाद दो दो के पहले लगा। तो इंडियन सिस्टम है कि नहीं? भाई जो ब्रिटिश ब्रिटिश सिस्टम है उसमें तो तीन तीन के लगता है, बिलियन चलता है, बिलियन चलता है ना? मैं यहाँ से डॉलर लगा बस इसका, तो डॉलर भी उसी पे लगा हुआ है अभी। मुझे तीन तीन चाहिए, कैसे करूँगा? है, यहाँ तो कोई ऑप्शन ही नहीं है। ठीक है, मैंने गलत यूज कर लिया, यहाँ तो कोई ऑप्शन ही नहीं। उसको तीन के पहले चाहिए। तो मेरे पास क्या रहेगा, फॉर्मेटिंग का दूसरा तरीका ये रहेगा, मैंने सिलेक्ट किया, कंट्रोल 1, कस्टम में गया, जनरल को हटा दूंगा, ऐसे बैक स्पेस करूंगा, है ना? अब मुझे चाहिए तीन के पहले, फिर तीन के पहले, फिर तीन के पहले। मान लो मैं मिलियन मिलियन तक जा रहा हूँ, तो हैश सॉरी देखिए मैंने दिया, एस कॉमा, एस कॉमा, एस कॉमा, एस। अब मैं इसको ओके करता हूँ, देखिएगा। अब मैं कोई नंबर लिख रहा हूँ, मैं तो दो के ही पहले दे रहा है। इधर देखें, वो ऊपर का लगा हुआ होगा इसका मतलब, यहाँ भी दो के पहले ही दे रहा है। अब हम तो ऐसे 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 लिया है ना? एक सेकंड। उसके ऊपर पहले से ही हो हम्म। मतलब उसमें पहले से अप्लाई कर दो सीरीज में। नहीं, एक सेकंड, जीरो देना पड़ेगा, एक सेकंड। एक सेकंड करता हूँ इसको, क्या अप्लाई किया था? ये अप्लाई किया था ना, तो जीरो देना पड़ेगा मेरे पास। नहीं कर रहा है ये। एक सेकंड, शीट बना है इसमें करा था। सिंगल वाले, ट्रिपल वाला नहीं था, इसमें देख पाए। हो गया, हो गया।
Right? दो की पहले दे रहा है, मिलियंस ट्रिलियंस का नहीं दे रहा है, सेकंड देखता हूँ। करेंसी के तो नहीं दे रहा है, एक नीचे दे रहा है मेरे से। एक सेकंड करता हूँ इसको। ये कैसे आ रहा है? आना चाहिए, उससे मैंने करा हुआ है। तो वहीं पे आप नंबर डाल दो कि इसको सर्च पॉइंट करिए। तो देखता हूँ। एक सेकंड देखता हूँ उसको। क्योंकि देना चाहिए, वो तो मैं करा हुआ हूँ, उसको मैंने करा, इसी होता है। एक तो बता रहे हैं हैश फिर कॉमा फिर हैश हैश जीरो। वो जीरो तो आएगा ना। नहीं आ रहा उससे। हम्म। देख चुका भैया। हाँ लगा के देखो नहीं हो रहा है। वही देखने से कस्टम में मेरे लिए फॉर्मेट यूज किया नहीं है। नहीं है। वो देखता हूँ एक मिनट। कर तो सकते हैं, पूरा भी लिखने की जरूरत सिर्फ दो में आ रहा नहीं, आ जाएगा। देखिए अपन करते हैं, इसको चेंज करता हूँ मैं इसी वाले को। मैं कस्टम पे जाता हूँ। तो दूसरा तरीका यूज करते हैं कस्टम। थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा। है। देखिए एक काम करिए आप, हैश एक ही बार लिखे हैं अपन, कॉमा हैश हैश जीरो। यदि ये करते हैं हम और देखें नहीं कर रहा है, ये दो पे ही दे रहा है। ऐसे भी हो सकता है। ये हो गया। पहले नंबर लिखिए।
हाँ, फिर उसका मिक्स लेके कस्टमर है, फिर हैप्पी बना है, कॉमेडी बना है, अच्छा वो सिलेक्ट कर लीजिए, फिर कॉपी पेस्ट नहीं वो तो हो रहा है, वो वो कोई दिक्कत नहीं। कॉपी पेस्ट कर देंगे। इसको मैं ऐसे जीरो तो लिख रहा हूँ। चलिए मैं एक काम करता हूँ, मैं कुछ नंबर पहले टाइप कर। चलिए मैं इसमें करते थे, आना चाहिए। या तो हैश लगा के ही हो जाएगा, एक ही हैश देंगे कॉमा के पहले, दो हैश दिए और जीरो दिया, और ओके कर। दो के पहले ही दे रहा है, तीन के पहले दे नहीं रहा है क्या? छोटे से कुछ नहीं आ गया, हम्म। छोटे से कुछ नहीं आ गया। हम्म। नहीं दे रहा है, आपके इसमें आ रहा है नहीं आ रहा है? नहीं दे रजिस्टर रहा, नहीं आ रहा, दे ही नहीं रहा। लोग कॉपी पेस्ट करके तो आ रहा है। फिर दूसरा ही तरीका यूज करना पड़ा। नहीं ऐसे कर तो देता है, मैंने करा है, और क्यों इंग्लिश सिस्टम में क्यों नहीं दे रहा है? इंटरनेशनल सिस्टम है ये, और इंडियन सिस्टम में तो दे रहा है। अंदर से सेटिंग करना पड़ेगी, रीजनल सेटिंग्स। कंट्रोल पैनल से ही जाना पड़ेगा क्या? सब नहीं है तो देखते हैं, समझ में आ जाए, कंट्रोल पैनल पे ही जाना पड़ेगा। ये सिस्टम का लगता है, एक्सेल का नहीं। ये देखिए, ये यहीं से करना पड़ेगा, वहां से नहीं है। एक्सेल का प्रॉब्लम नहीं है, ये यहाँ का प्रॉब्लम। कंट्रोल पैनल पे जाएंगे, कंट्रोल पैनल पे रीजन पे जाएंगे, यहाँ इंडियन लिखा हुआ है ना, इंग्लिश इंडिया। इसको अपन को करना पड़ेगा एडिशनल सेटिंग में, एडिशनल सेटिंग में चले जाए, उसमें एडिशनल सेटिंग है ना, इसमें ऊपर तो रहने दे वही, एडिशनल सेटिंग में जाएंगे, और यहाँ पर हमें करना है डिजिट ग्रुपिंग होगा कहीं, डिजिट ग्रुपिंग। तो डिजिट ग्रुपिंग है ना, ये यहाँ चेंज करना है, ठीक है। इसमें से अपना थ्री कॉलम थ्री, थ्री सेवन। यहाँ दे नहीं रहा, इंडिया में नहीं दे रहा, डिजिट ग्रुपिंग में दे नहीं रहा, ऑप्शन ही नहीं दे रहा है। या तो यहीं से बदलना पड़ेगा, यहाँ से बदल के आपको करना पड़ेगा क्या? ये आए और एडिशनल सेटिंग में गए, अब यहाँ है ना,
हाँ, आपको ग्रुप सेटिंग में कहाँ गया, ग्रुपिंग, ग्रुपिंग में क्यों नहीं दे रहे वहां सर? तो वापस। 3 वाला ये है ना, ये ले लिया मैंने, 3 वाला यहाँ से मिल रहा है मुझे, अप्लाई, ओके। अब ओपन करेंगे तब हो जाएगा। ये नहीं भाई, ये भी नहीं दे रहा। उधर भी वाला। नंबर फॉर्मेट दे रहा है ये, नंबर फॉर्मेट दे रहा है, मुझे कस्टम चाहिए, कस्टम, ओके। फॉर्मेट तो नंबर ही दे रहा है सब जगह, या नंबर दे रहा, कस्टम ले नहीं रहा। चलिए छोड़ते हैं अपन इसको, भी देखेंगे बाद में। होता है ये, पर वो अंदर की सेटिंग से गलत सर, सेटिंग सुधारना। ये तो इंडियन तो दे ही रहे हैं हमें। नहीं, यूज नहीं आता है अपने में, तो इंडियन करेंसी चलता है ज्यादातर, करने को कर सकते हो। वो अंदर कंट्रोल पैनल से ही सेटिंग चेंज होगा। ठीक है, आगे देखते हैं। ये समझ में आ गया आपको इतना नंबर सिस्टम का? अभी और आगे देखेंगे, कुछ चीजें होंगी। अब मैं कस्टम फॉर्मेटिंग में आपको बताने वाला हूँ। टेक्स्ट है, जैसे मैंने कोई टेक्स्ट लिखे हैं यहाँ, इन सबके आगे मुझे डॉक्टर लगाना है। क्या लगाना है? डॉक्टर। डॉक्टर लगाना है इन सबके आगे, राम, सुधीर, सीता, आनंद। कंट्रोल 1 किया, कस्टम पे गए, जनरल को बैक स्पेस करेंगे, और कोट्स में, डबल कोट्स में, डॉक्टर, है ना, कोट्स, स्पेस दे दें थोड़ा सा, तो कोट्स बंद करिएगा, और @ टेक्स्ट है ना, @ आ गया, नंबर होता है तो हैश आ, ये ध्यान रखिए, और ओके करते हैं आप। डॉक्टर लिखिए सबका, मैं कुछ भी लिखूंगा। डॉक्टर लगा रहता है। अब मान लो इसके आगे भी मुझे कुछ लगाना है, जी लगाना है, तो कंट्रोल 1, और यहाँ आगे मैं लिख दूंगा जी कोट्स में, ये सफिक्स लग गया, है ना। तो आगे प्रीफिक्स हो गया, नीचे सफिक्स हो गया, कुछ भी नाम लिखूंगा मैं। गॉट इट? अंडरस्टैंड? ये अपना था, ये वाली फॉर्मेटिंग होगी, ये फॉर्मेटिंग अपन ने समझ ली। अब थोड़ा सा अलग तरह की फॉर्मेटिंग की बात करेंगे हम लोग। यहाँ में जो कोई भी नंबर नेगेटिव हो, वो रेड हो जाए, पॉजिटिव नंबर ग्रीन हो जाए। यदि ये नंबर आपको मैं दिखाऊंगा ना, तो आपको दिख रहा होगा -45, और जैसे एंटर करता हूँ, रेड हो जाता है, बस खाली माइनस साइन हट जाता है। इस नंबर को देखेंगे प्लस में, ये लेटर है, लेटर हमेशा ब्लू है। मैं इसका कुछ कंडीशनल डालना चाहता हूँ, कस्टम फॉर्मेटिंग में कंडीशन, तो बहुत सिंपल सा तरीका है इसका, जी आप देखेंगे इसको। तो ये क्यों ऐसा कर रहा है भाई, क्यों नहीं दिखा रहा है? देखिएगा, आपको जो आउटपुट चाहिए, कलर का आउटपुट चाहिए मुझे, वो पहले लिखूंगा स्क्वायर ब्रैकेट में, वहां कस्टम फॉर्मेटिंग, जहां अपन लिखते हैं ना कंट्रोल 1 में, कस्टम फॉर्मेट, ये किस कब होना चाहिए रेड?
स्क्वायर ब्रैकेट में कंडीशन लिखेंगे, स्मॉलर देन जीरो होने पे रेड होना चाहिए। अब ये तो एक कंडीशन सेट हो गई यहाँ से यहाँ तक, और हैश इसलिए कि नंबर की बात कर रहा हूँ, हैश इसलिए कि नंबर की बात कर रहा हूँ। अब दूसरी कंडीशन के पहले मुझे सेमी कॉलम देना पड़ेगा। ग्रीन होना चाहिए, कब होना चाहिए? ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। यदि जीरो हो या उससे बड़ा नंबर हो तो ग्रीन हो जाए। यहाँ भी हैश लगाऊंगा, नंबर की बात कर रहा हूँ। अब तीसरी कंडीशन दे रहा हूं तो सेमी कॉलन देना पड़ेगा। स्क्वायर ब्रैकेट में ब्लू लिखा है, कहाँ होना चाहिए ब्लू? एट द रेट यानी टेक्स्ट के पहले, जहां भी टेक्स्ट होगा वहां ब्लू हो जाए टेक्स्ट। हाँ। तो ये चीज मुझे वहां पे टाइप करना पड़ेगी, तो ये काम हो जाएगा। जैसे अभी मैं कस्टम फॉर्मेटिंग आपको दिखाता हूँ, इसकी कंट्रोल वन ही कर देता हूँ, जल्दी आ जाएगा। ये देखिएगा, रेड स्मॉलर देन ये क्या, ये कोड मान लो, ठीक है। ठीक, और इसको आप हटाना चाहते हैं तो हटा सकते हैं। ये मैंने डिलीट कर दिया। ओके, नॉर्मल हो गया ये, वहीं से हटा दिया मैंने। अब मैं दोबारा वहां टाइप करूंगा, अब वहां मिलेगा नहीं मुझे, अब टाइप करना पड़ेगा। मैंने डिलीट कर दिया, तो कुछ नहीं किया। स्क्वायर ब्रैकेट रेड, किसको करना है? स्क्वायर ब्रैकेट स्मॉलर देन जीरो, बंद, हैश और सेमी कॉलन, पहला हो गया। दूसरा स्क्वायर ब्रैकेट ग्रीन, जो भी कलर आप रखना चाहो, ब्राउन वगैरह जो भी। स्क्वायर ब्रैकेट ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, है ना, हैश सेमी कॉलन, स्क्वायर ब्रैकेट ब्लू, स्क्वायर ब्रैकेट बंद, एट द रेट, हो गया। और ओके कर दिया। ये देखिए, अब मैं यदि इसको 67 को अपने आप कलर चेंज, नेगेटिव को पॉजिटिव कर दूं, कलर चेंज, पॉजिटिव को नेगेटिव कर दूं, कलर चेंज, इज इट क्लियर? फॉर्मूला ये रखा हुआ है, ये लिखा हुआ है। अरे नहीं, मेरे इसमें 100 लिखा हुआ है सर। हाँ, मेरा भी 100 लिखा है, 100 लिखा हुआ है इसमें। 100 हटा दो, जीरो कर लो ना, ये वाला लिख लो ना। ये अलग करो। ये दिख रहा है येलो कलर, ये फॉर्मूला मैंने चेंज कर दिया था। पहले 100 पे था, फिर मैंने चेंज किया। क्या? पहले मैं 100 पे पढ़ाता था, 100 में लोग कंफ्यूज होते थे, मुझे जीरो पॉजिटिव नेगेटिव बताओ तो ज्यादा जल्दी समझ में आएगा कलर का। क्या? कल बताऊंगा उसका वो मिलियन बिलियन वाला, देखता हूँ अंदर सेटिंग में क्या चेंज करना है, वो आज रही गया। इसको स्पेस नहीं देना, एक के बाद इसको स्पेस नहीं लेना है। नहीं, स्पेस नहीं देना, कहीं भी स्पेस नहीं, कहीं भी स्पेस नहीं। ठीक है, देखना।
आप लोगों से बन रहे हैं जय, मयंक, युवराज। हो गए? ब्लू पे @ लिखना है बस। ठीक है, आगे बढ़े भाई। अब देखिए यहां मैं यदि कोई नेगेटिव नंबर लिखता हूं, क्या बोल रहा है? एंटर ओनली पॉजिटिव नंबर। ओके, क्या है इसका कोड? > 0 है। ये कंडीशन के नहीं होने पे, यदि > 0 नहीं है और 0 या कुछ भी लिखेंगे आप, तो क्या देगा वो? ये वाला देगा, एंटर पॉजिटिव। बहुत सिंपल। ठीक है। यहाँ अपन क्या चाह रहे हैं इस टेबल में कि कोई भी नंबर मैं लिख रहा हूँ, यदि पॉजिटिव लिख रहा हूं तो वैसे की वैसा आ रहा है, और यदि नेगेटिव लिख रहा हूं तो ब्रैकेट दे रहा है और रेड कर दे रहा है। तो इसके लिए मैंने यहाँ लिखा हुआ है, पर कहीं ऑप्शन दिया हुआ है। मैं बताता हूँ, नॉट नेगेटिव सर इसमें तो लिख रहा हूँ, है। मेरे वाले में लिखो भाई। मेरे वाले में मैं इसमें भी लिख रहा हूँ। नहीं, ये ना, ये तो वहाँ, हाँ सर। ये वो क्या, मेरी सीट अभी थोड़ी सी गड़बड़ कर रही है। एक बार बहुत देर से सिस्टम चल रहा है ना, तो गड़बड़ हो जाती है कुछ चीजें। एक बार बंद करके चालू करेंगे तो वो प्रॉपर होगा। अब देखिएगा, > 0 है, वो तो ठीक है, वैसे की वैसा रहेगा। सेमी कॉलन के बाद जो हम लिख रहे हैं, रेट कर दे भैया, और ब्रैकेट लगा के -s कर दिया, तो नेगेटिव को रेट कर देगा और ब्रैकेट लगा देगा उसके आगे। इतना सा है, समझ में आ गया? इतना ही लिखना है, ये काम हो जाएगा आप। यहाँ इसी तरह का लैंडलाइन फोन नॉट फॉर्मेट नंबर का जो फॉर्मेट है, तो 0, बाकी 2 डिजिट होते हैं, 021 022। ये माइनस लगाया है ना भाई, ये कैसे पता चलेगी वो बता रहा हूँ। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। आप > 0 पे वैसे ही रहने वाला है, कुछ भी कंडीशन नहीं दी मैंने। क्या दिया? > 0 हैश, मतलब एज इट इज रहेगा। यहाँ ना मैंने नंबर शो किया है, ना कुछ शो किया है, ना कलर शो किया है। कलर शो किया क्या है? रेड वेट कुछ इसके पहले नहीं किया है। यदि > 0 करके और मैंने स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर हैश लगा दिया है, तो ये इसके ट्रू होने पे तो ऐसा की ऐसा लिखेगा, इसमें कोई कंडीशन नहीं दी है, जैसा है वैसा ही ले लेगा। सेमी कॉलन जब दे रहा हूं तो इसके फॉल्स होने पे, इसके फॉल्स होने पे मतलब 0 या 0 से छोटा नंबर होने पे ये अगली कंडीशन लगेगी। इफ वाली हो गया। हाँ, इफ वाला हो गया मामला। इसके फॉल्स होने पे अगली कंडीशन आई, तो अगली कंडीशन में क्या करेगा? रेट करेगा, और हैश को -साइन के साथ देना है। यदि रेट करने का बोलूं तो -साइन भी हटा देगा वो, जैसे पिछले केस में ऊपर वाले में हटाया था उसने। यदि हैश लिखूंगा, माइनस एस लिया कि -साइन लगाए, यदि ये कंडीशन फेल होती है तो नेगेटिव भी लगाए, रेट भी करे और ब्रैकेट भी दे। अब समझ में आया कैसे पहचान रहा है? पहली कंडीशन के फेल होने पे जो भी चीज आएगी उसको यही करने वाला है, कोई भी नंबर हैश लगा हुआ है तो काय को करेगा? नंबर को ही करेगा, टेक्स्ट को तो करेगा नहीं। सर इसमें वैल्यू जैसे 87 है, 43, तो 87 में माइनस दिया है, हाँ। 43 में प्लस है, हम्म। तो वो वैल्यू मतलब डिटेक्ट कैसे होगी? अरे भाई मेरे, यदि ये पॉजिटिव वैल्यू है तो एज इट इज लिखेगा। मैंने एक पॉजिटिव वैल्यू लिखी है, ये क्या बोल रहा है कि > 0 है से यानी नंबर वैसा ही लिख रहा है, कुछ नहीं कर रहा है वो, वैसे ही लिख दिया 65।
पर यदि कोई नेगेटिव वैल्यू लिखता है, ये फॉल्स हो जाती है, मतलब ये कंडीशन नहीं फुलफिल हो रही है, पॉजिटिव वैल्यू नहीं है, नेगेटिव वैल्यू है, क्या हुआ इसका मतलब, इसकी ये फेल कब होगी, माइनस में होगी या जीरो होगा। यदि मैं जीरो भी लिखूंगा तो क्या हो रहा है, तो जीरो भी नहीं लिखा है इसमें। नहीं आया ना, जीरो नहीं देगा। अब इसमें आपको क्या करना चाहिए, या तो ये कंडीशन ग्रेटर देन इक्वल टू कर दो जीरो, तो जीरो भी वैसा की वैसा लिखा हुआ आएगा, नेगेटिव खाली वो होगा। तो ये कंडीशन आप अंदर जाके वहां कस्टम पे चेंज कर सकते हो। इज इट क्लियर। इसके फेल होने पे क्या आएगा, नेगेटिव आएगा, तो नेगेटिव के साथ ये वाला काम होगा। आप समझ में आया, क्लियर। तुम्हारा साथी क्यों नहीं आ रहा, पता है कहाँ गया, समझ में आ गया, ये नंबर का हो गया। अब आपको 10 डिजिट करना है, हमेशा 10 डिजिट मिले मुझे। देखिएगा मैं 9 भी लिख रहा हूं ना खाली, 10 बार 0 0 लिख दो बस, कस्टम में जाके, है ना, कस्टम में जाके 10 बार 0 0 लिख, ये देखिएगा 10 बार 0 0 लिख, तो जो भी डिजिट लिखोगे वो रिमेनिंग में जीरो लगा देगा, 10 पूरे करेगा, 5 करना हो तो 5 पे कर लो, ठीक है ना, रिजल्ट क्लियर। अब देखिए ये तो अपन एक सामान्य सी चीजें समझी हैं आज, पर इसका बेसिक जो यूज होता है वो मैं एक नया स्टडी मटेरियल बना रहा था, उसमें दिखाता हूँ आप, ठीक है। कस्टम फॉर्मेटिंग कहाँ यूज होती है, कैसे यूज होती है, देख रहे हैं आप। एक मैंने टेबल बनाई है साइफर, ये आईडी दी है, ये स्टूडेंट के नाम दिए हैं, ये मतलब जो भी है रिप्रेजेंटेटिव है, जो भी सेल्स रिप्रेजेंटेटिव, सॉरी सेल्स दी है इनकी। यहाँ पर मैंने प्रॉफिट वाले ये जो मतलब ग्रीन हो रहे हैं, और जहाँ लॉस हुआ है वो मुझे को पिछले उसमें लिया था, और ये नो प्रॉफिट, यहाँ कुछ भी नहीं है वहाँ नो प्रॉफिट, ठीक है। यहाँ देखिएगा कि ग्रोथ परसेंट दे रहा हूँ, तो ये सिंबल आ रहा है आपको, एरो दिख रहा है, कितना प्यारा लग रहा है, ये प्रेजेंटेशन होता है। यहाँ कस्टम फॉर्मेटिंग बहुत उपयोग करते हैं, खूबसूरत दिख रहा है ना, किसी को अपन प्रेजेंटेशन देंगे तो खूबसूरत लगेगा, तो भाई यहाँ 12% ग्रोथ हुई है, यहाँ 5% इसके अंदर वो हुआ है, ठीक है, यहाँ 18% ग्रोथ हुई है, यहाँ 0% हुई है, ये 12%, यहाँ खाली मैंने टाइप किया क्या है 12%, ये सब एरो वगैरह सब अपने आप आए, वो मैं बताता हूँ इसकी फॉर्मेटिंग। मैंने इसमें शीट में पूरी चीजें लिखता हूँ, ये शीट अभी आपको शेयर करूंगा, मैं बना रहा हूँ इसको प्रॉपर, तो ये मैंने कस्टम फॉर्मेटिंग देखी, इसका यूज केस नहीं देखा कि कैसे यूज कर सकते, तो इसके यूज केस में बना रहा हूँ, तो ये आपको नेक्स्ट वीक में दे दूंगा, तो इसको फिर ट्राई करना, और इसमें बहुत डिटेल में लिखा हूँ। देखिएगा प्रॉफिट हाईलाइट कैसे कर रहा हूँ मैं, प्रॉफिट जो है ये प्रॉफिट में हाईलाइट कैसे किया है, तो उसका पूरा मैंने लिखा है। पॉजिटिव को ग्रीन करना है मुझे, नेगेटिव को रेड विद ब्रैकेट्स करना है, जीरो को सोल्स नो प्रॉफिट करना है। अब क्या करूंगा इसके लिए, सॉल्यूशन दे दिया प्रॉफिट फॉर्मेटिंग का, ग्रीन रुपीस वही कंट्रोल Alt 4 से आएगा, ये सिंबल वहां पे टाइप नहीं होता है, कंट्रोल Alt 4 से आया रुपीस, हैश कॉमा हैश जीरो, ठीक है, हैश कॉमा हैश जीरो से रेड रुपीस हैश कॉमा हैश जीरो, ठीक है भाई ग्रीन, और ये ब्रैकेट लग रहा है, मतलब ये पॉजिटिव के लिए हो गया, ये इसके फेल्स होने पे मतलब नेगेटिव, नेगेटिव होने पे ये ले लेगा, और बाकी नो प्रॉफिट, ठीक है। इस प्रकार से हमने ये कंडीशंस दे दी। अब मैं आपको वहां दिखा भी देता हूँ ऊपर, ये मैंने किया कंट्रोल 1 किया, क्या आ रहा है ग्रीन,
रुपीज हैसेस कॉमा हैसेस रेट जिसको नो प्रॉफिट। ओके, तो पहली कंडीशन पॉजिटिव, दूसरी नेगेटिव हुई, तीसरी प्रॉफिट की दूरी जीरो। मल्टीपल कंडीशन लगा सकते हैं इसमें। हाँ, किराया। मल्टीपल जितनी लगाना करो। ये दिया है। अब ये अप एरो डाउन एरो कैसे आएगा? शॉर्ट की मैंने दी L30 से आएगा अप एरो। उसमें जब लिखोगे ना, जब वहां कस्टम में लिखोगे L और 30, है ना? यहाँ पता नहीं इधर यहाँ नहीं दे, मैं हैंग करने लगा हूँ। कलर इसमें मुर्गा निकाल के L30 वहां पे कस्टम में आप एरो बना रहे हो, जैसे एल और कंट्रोल 4 के अगर तो रुपी का सिंबल बनाता है, L30 करेंगे तो ये न्यूमरिक की पैड से करना है, पर आपका न्यूमरिक की पैड नहीं होगा तो नहीं होगा। नहीं नहीं है तो आपको चैट जीपीटी करना पड़ेगा इसके लिए, है ना? रुपीज के आया मैंने डॉलर लगा के ट्राई मार दिया था ऐसे। अच्छा, नहीं वो तो वैसे आ जाता है ये वाले फोर्स, पर ये जो चीज आएगी ना न्यूमरिक की पैड से आएगी। अच्छा। ये जो ट्रायंगल आएंगे ना, अपवर्ड और डाउनवर्ड ट्रायंगल, ये न्यूमरिक पैड होगा तभी आएंगे। ये मैंने जो लिखा है इसका, ओके। चैट जीपीटी करेंगे तो कोई दूसरा आपको शॉर्ट की देगा वो, तरीके। है ना? तो ये मैंने जो तरीका निकाला है न्यूमरिक पैड से निकाला है। ठीक है, और L31 जो है डाउन एरो बनाएगा। तो एक एक चीज का इंस्ट्रक्शन दिया है, तो आप क्या कर रहे हैं, ग्रीन 0.0%, जैसे यहाँ, है ना? 0.0% कोर्स में क्या दे दिया आपने, अप एरो L30 क्लिक किया तो 0.0% अप एरो, रेट -0.0% डाउन एरो। यदि नेगेटिव हो तो नेगेटिव परसेंट है तो डाउन, और पॉजिटिव परसेंट है तो अप, है ना? और 0% पे जो भी आप उसमें चाह रहे हो, नो प्रॉफिट। नो प्रॉफिट यानी ये ग्रोथ इंडिकेटर, ये प्रॉफिट फॉर्मेटिंग था, और ये आपका ग्रोथ इंडिकेटर जो अपन ने यहाँ बनाया है, ये ग्रोथ इंडिकेटर। ये देखिएगा, मैं आपको इसका भी दिखा देता हूँ। ये मैं आपको शेयर करूंगा, कल परसों में शेयर कर दूंगा एक शीट, तो फिर इसमें जो आगे बढ़ाऊंगा तो मेरे बाद में नहीं डाल, तो कुछ एक इसके अंदर चीजें और करके मैं आपको दे दूंगा। ठीक है, तो ये इस प्रकार से अपने को ये हो जाएगा। गॉट इट? मैं क्या चाह रहा था कि इसमें और कुछ भी चीजें हो जाती हैं तो मैं करता हूँ। ठीक है, एम्प्लॉय आईडी और हाइट जीरो वैल्यूज, ये कुछ चीजें और डाली है तो मुझे उसमें करना है। मैंने इसलिए अभी इसको थोड़ा सा रोका था। ये प्लेन सीट है, इस पे ये सीट भी साथ में मिलेगी, ये फॉर्मेटिंग करना है इस सीट। गॉट इट? जब इस सीट पे करो तो इसकी भी एक कॉपी बना के रख लेना बगल में। जब अपने पास प्लेन सीट अपन को दोबारा करना हो तो फिर वो एक ब्लैंक सीट मिले अपन, मतलब इसी तरह की, तो अपन एक बार और करके देख लें उसको। तो मैं अब ऐसा कर रहा हूँ कि पहले ये ऐसी फॉर्मेटिंग करना है और इस शीट पे, ठीक है ना? तो चीजें आपको समझ में आएंगी कि हाँ कैसे फॉर्मेटिंग हो रही है। ये फॉर्मेटिंग इस तरह से काम आती है, इस तरह से आप रिपोर्ट बनाएंगे, इट विल लुक नाइस, अच्छी दिखेगी, खूबसूरत दिखेगी रिपोर्ट। और विजुअलाइजेशन भी आ गया ना इसमें थोड़ा सा। देखिए ये ड्राई नंबर नहीं है, ये ड्राई नंबर है, ये ड्राई नंबर है, मजा नहीं आ रहा देखने में। पर जैसे आप इसको देख रहे हो, क्लियर, बिल्कुल एक शॉट में पिक्चर क्लियर हो रही है हमारे, यार ये प्रॉफिट है, ये लॉस है, ये लॉस है, यहाँ ग्रोथ हो रही है, यहाँ डाउन जा रहा है, एक ग्लिम्स में आप समझ पा रहे हैं। यहाँ पर आपको पढ़ना पड़ेगा पूरा। विजुअलाइजेशन का मतलब ये नहीं कि आप कोई डायग्राम ही बनाओ, आप उसमें कंडीशनल फॉर्मेटिंग लगाते हो, आप उसमें कलर फिल करते हो कुछ इस तरीके से, कंडीशन के आधार पे, वो भी एक विजुअलाइजेशन।
है ना, खूबसूरती बढ़ा देता हूँ आप इसकी, ट्राई नंबर खूबसूरत दिखने लगते हैं। ये मैंने इंट्रोडक्शन भी दिया है इसमें कई चीजों का, तो ये अपन और देखेंगे, ये अपन कल के सेशन में देखते हैं पूरा। और ये वाली सीट भी मैं कल शेयर कर दूंगा आपको, भाई डेट फॉर्मेटिंग कैसे करना है कस्टम में, टेक्स्ट फॉर्मेटिंग कैसे करना है, ठीक है, फोन नंबर आपको कैसे करना है, प्रीफिक्स कैसे लगाना है, ठीक है, किसी मास्किंग डेटा को हाइड कैसे करना है, ठीक है, हाइड जीरो वैल्यूज को हाइड कैसे करना है, यूज के क्लीन डैशबोर्ड्स, रिमूव अननेसेसरी जीरोस, स्पेशल सिंबल्स आइकॉन, जैसे ट्रेंड इंडिकेटर्स है, डॉलर रुपी करेंसी कैसे लाएंगे, परसेंट सिंबल कैसे लाएंगे, ये सब है कस्टम फॉर्मेटिंग। गॉट इट, आगे समझ। तो कल अपन थोड़ी देर और आधा घंटा कस्टम फॉर्मेटिंग लेंगे, और इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक चालू करेंगे, ठीक। इसके बाद क्या रहेगा फिर? कस्टम फॉर्मेटिंग का नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, इसमें क्या है। सेल रेफरेंस तो बता ही चुका हूं मैं आपको, मिक्स्ड टू एब्सोल्यूट वाला, अपन ने मास्टर शीट में पहली क्लास में ही देखा था। तो इसको थोड़ा सा एक बार रिव्यू कर लेंगे 5-10 मिनट में। उसके बाद आ जाएंगे कंडीशनल फॉर्मेटिंग में, कस्टम फॉर्मेटिंग के बाद सीधे कंडीशनल फॉर्मेट, जो रेडीमेड है, जिसमें थोड़ा बहुत अपन चेंज भी कर सकते हैं, एड कस्टमाइज भी है और रेडीमेड भी है ना, कंडीशनल फॉर्मेटिंग। ये बेसिक में टाइम नहीं लगता, बेसिक 10 दिन के अंदर कंप्लीट होता है मैक्सिमम, बेसिक एक्सेल। एडवांस एक्सेल में टाइम लगता एडवांस में क्या करेगा? है, एडवांस में तो बहुत है कोर्स। अरे फंक्शन है ना, ये छोटा सा है, सम प्रोडक्ट भी छोटा सा है, सबसे बड़ा टॉपिक है लुकअप, 50 फाइलें हैं। वीडियो कब पे ही रहेगा तुम तो? बहुत से फंक्शन के साथ यूज होता है ना, ऑफसेट है, इनडायरेक्ट है, एड्रेस है, चूज है, कॉम्बिनेशन ऑफ फंक्शंस लुकअप के लिए। हम्म फिर व्हाट इफ एनालिसिस है, अलग अलग सिनेरियो में। देन इसके बाद आपका आएगा डेटा कंसोलिडेशन, ये भी छोटा है। बाकी सब चैप्टर छोटे हैं इसके, ज्यादा इतने बड़े नहीं है जितना लुकअप बड़ा है। लुकअप टाइम खाता है 5 दिन 7 दिन। वो भी इम्पोर्टेंट है। हाँ। फिर इसके बाद पिवट टेबल है, इसी के साथ इन्फोग्राफिक्स बता देता हूँ, हो गया खत्म। डैशबोर्डिंग अब सीखता नहीं कोई एक्सेल पे, पावर बीआई पे डैशबोर्ड बनाते हैं, एक्सेल का कोई नहीं बनाता, तो टाइम बहुत लगता, पहले बनते थे एक्सेल। पावर बीआई में आप डैशबोर्ड बना रहे हो, मान लो कोई चीज आप कर रहे हो, तो यदि एक्सेल में आप कर रहे हो तो 5 दिन का काम, पावर बीआई कर रहे हो आधे दिन का काम है, बहुत अंतर है। तो एक्सेल के अंदर अब कोई डैशबोर्ड नहीं, सब कंपनी पावर बीआई ले लेती है साथ में, एक्सेल का काम एक्सेल पे किया था, पावर बीआई। चलिए जी, आज का यही फिनिश करते हैं, ओके थैंक यू सर। जी।